तौकीर का एक और करीबी गिरफ्तार। एनकाउंटर की तैयारी मचा हड़कंप। तौकीर का एक और बड़ा राजदार गिरफ्तार हुआ है और अब एनकाउंटर की तैयारी शुरू हो गई है, क्योंकि यही वो आरोपी था जो पुलिस के हाथ काट देने वालों के साथ नजर आ रहा था और अब पुलिस इसे हथकड़ी पहना चुकी है। लेकिन जो राज इस जुनैद ने पुलिस के सामने खोले हैं, इसके बाद हड़कंप मचा है, जिसके बाद तौकीर अब लंबा जाएगा और उम्र भर जेल में उसे सड़ना पड़ सकता है। नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो पर्दाफाश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। बरेली बवाल के मामले में आरोपी शाकिल जुनैद अली और फलकी शाह को प्रेमनगर थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल उसे शांति भंग की धारा में सिटी मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। वहां वकीलों की जिरह के बाद उसे जमानत हालांकि दी गई। ब्रह्मपुरा मोहल्ले में छतरी वाला कुआं निवासी लक्की शाह प्रेमनगर थाने का शातिर अपराधी बताया जाता है। इस वक्त में उसके खिलाफ कई मुकदमे दर्ज हैं। हालांकि इसमें से कई मामलों में उसे राहत मिली हुई है। हाल ही में मौलाना तौकीर रजा के बुलावे पर जुटी भीड़ ने शहर में बवाल किया था, तब जुनैद अली और लक्की शाह भी इसमें शामिल हुआ था, जिसका प्रमाण मिला था। साथ ही वो डॉक्टर नफीस के साथ भी नजर आ रहा था। घर घर जाकर जुटाई थी भीड़। थाना प्रभारी के मुताबिक लकी शाह ने स्वीकार किया है कि मौलाना तौकीर रजा के आह्वान पर उसने भी गली गली लोगों के घर जाकर भीड़ जुटाई थी। उसने इस्लामिया ग्राउंड में भीड़ ले जाने की रूपरेखा बनाई और उसमें भी बच्चों को आगे रखने का फैसला किया था, ताकि पुलिस बल प्रयोग ना कर सके, यानी पुलिस डंडा उन पर ना चला सके, इसलिए बच्चों को आगे किया गया। हालांकि जुनैद अली ने कहा कि उससे गलती हो गई, हाथ जोड़ माफी मांगी। सूत्र बताते हैं कि लकी शाह को पुलिस ने सिटी मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया, जहां उसने उठक बैठक तक की। मौलाना का करीबी था आरोपी। जुनैद मौलाना का बेहद करीबी माना गया। मौलाना तौकीर रजा पर बरेली में 26 सितंबर को हुए बवाल, पुलिस पर पथराव, फायरिंग और एसिड अटैक के मामले में 5 थानों में 10 एफआईआर दर्ज की गई है। बवाल के 7 मामलों में मौलाना तौकीर रजा आरोपी है। नामजदों में 105 लोगों को जेल भेजा जा चुका है। मौलाना तौकीर रजा को 27 सितंबर को कोर्ट में पेश करने के बाद पुलिस ने जेल भेज दिया था। उसकी न्यायिक हिरासत को इससे पहले 2 बार बढ़ाया जा चुका है। अब 27 नवंबर को मौलाना की पेशगी होगी, जब उसे सजा का ऐलान होगा। जमानत के लिए हाईकोर्ट जाने की तैयारी। बवाल के मामले में प्रेमनगर, बारादई, कोतवाली, किला और कैंट थानों में दर्ज मामलों में आरोपियों की पेशी अलग अलग अदालतों में लगातार हो रही है। 7 नवंबर को मौलाना ने वकील के जरिए कोर्ट में जमानत के लिए अर्जी भी दी थी। सुनवाई के बाद अपर सत्र न्यायाधीश ने जमानत अर्जी को खारिज कर दिया था। मौलाना के वकील अब उसकी जमानत के लिए हाईकोर्ट का रुख करने की तैयारी कर रहे हैं। सुन्नी बरेलवी संप्रदाय के प्रमुख दरगाह से जुड़े तौकीर रजा पर पुलिस ने कई बड़े आरोप लगाए हैं। उन्होंने शहर में 2010 जैसे दंगे रचने की साजिश रची। पुलिस के मुताबिक तौकीर ने माहौल बिगाड़ने, पुलिसकर्मियों की हत्या कर भीड़ को हिंदू इलाकों में भेजने और फिर कत्लेआम, लूटपाट, आगजनी कर दहशत फैलाने की बात कही थी। पुलिस ने दावा किया कि समय रहते इन मंसूबों को नाकाम कर दिया गया। ये आरोप अभी जांच और मुकदमों के दायरे में है। योगी सरकार की सख्ती के आगे दही तौकीर की साजिश। तौकीर रजा पर 26 सितंबर की हिंसा का मास्टरमाइंड होने का आरोप है। पुलिस ने अब तक 10 मुकदमे दर्ज किए हैं। इसमें हत्या की साजिश, भीड़ को उकसाने, पुलिस पर हमले और पेट्रोल पंप फेंकने, लूटपाट करने, दंगा कराने जैसे गंभीर धाराएं शामिल हैं। जांच में उसके कई करीबी सहयोगियों के नाम भी सामने आए हैं। बरेली पुलिस अब तौकीर रजा पर एनएसए लगाने की तैयारी कर रही है, ताकि वो जल्द जेल से बाहर ना आ सके। मुसलमानों को अपनी ताकत पुलिस वालों की हत्या करके दिखानी है। इंस्पेक्टर अमित पांडे की ओर से दर्ज मुकदमे में लिखा गया है कि आईएमसी के नदीम समेत 20 से 25 सफेदपोश नेताओं ने भीड़ को तेजी से उकसाना शुरू कर दिया। जोर जोर से कहने लगे कि ये हमारे नबी की शान में गुस्ताखी करेंगे तो क्या हम खड़े होकर तमाशा देखेंगे? हमारे मुस्लिम भाइयों पर झूठे मुकदमे लिखवाएंगे तो क्या हम चुप रह जाएंगे? हमारे लड़कों को जेल में डाल रहे हैं, इसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। इतना सुनते ही भीड़ ने सरकार विरोधी नारों के साथ गुस्ताखी नबी की एक सजा, सरपंच से जुदा जैसे उन्मादी और सामाजिक और धार्मिक सौहार्द बिगाड़ने वाले नारे लगाने शुरू कर दिए। भीड़ को उकसाने वाले लोगों ने कहा, इस्लामिया कॉलेज का ग्राउंड भर दो। तब भीड़ ने उत्तेजित होकर उकसाने वाले नेताओं की बात मानते हुए कहा कि आज अपना मकसद पूरा करेंगे, जिसमें जुनैद भी शामिल था। हजरत मौलाना तौकीर रजा
साहब ने ये कहा था कि आज शहर का माहौल बिगाड़ना है, यानी जुनैद की तरफ से भी पुलिस के सामने यही बात कही गई। पुलिस वालों की हत्या करने की बात भी मानी गई। भीड़ ने पेट्रोल बम फेंके, पुलिस वालों पर फायरिंग की। 26 सितंबर को खलील तिराहे पर आई भीड़ को पुलिस अधिकारियों की ओर से काफी समझाने का प्रयास किया गया और जुनैद ने इस बात को कबूला भी है, लेकिन भीड़ ने अधिकारियों की एक ना सुनी। भीड़ ने वहां लगे बैरियर तोड़ दिए। उत्तेजित भीड़ ने पुलिसकर्मियों से डंडे छीन लिए, पुलिस की वर्दी पर लगी बैच को तोड़ दिया। भीड़ की तरफ से पुलिस बल पर जान से मारने की नीयत से अवैध असलहों से फायर किया जाने लगा। भीड़ में से कुछ लोगों ने पुलिस बल पर धारदार हथियारों और लाठी डंडों से हमला किया। कांच की बोतलों से पेट्रोल बम भी पुलिस वालों पर फेंके। उत्तेजित और सामाजिक और धार्मिक सौहार्द को बिगाड़ने वाले नारे लगाते हुए ईंट पत्थर जूते चप्पल फेंकने लगे। उत्तेजित भीड़ द्वारा की जा रही ताबड़तोड़ पत्थरबाजी से पुलिसकर्मियों को गंभीर चोटें लगी। पुलिसकर्मी घायल हो गए। आसपास खड़ी आम जनता की गाड़ियों के शीशे टूट गए, गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई। भीड़ ने जीजीआईसी ऑडिटोरियम की बिल्डिंग के शीशे तोड़ दिए और बाउंड्री वॉल गिराने का प्रयास किया। मुख्य दरवाजे को क्षतिग्रस्त कर दिया गया। कुर्सी और अन्य सामान लूट लिया। वो एसपी सिटी मानुष पारिक के हमराह की एंटी राइट गन और वायरलेस सेट तक लूट के ले गए। इस घटना से जनता में भगदड़ मच गई। लोग जूते चप्पल छोड़कर भागने लगे। भगदड़ मच गई। लोगों ने घरों की खिड़कियां और दरवाजे तक बंद कर लिए। इस घटना के कारण बाजार में दुकानों के शटर धड़ाधड़ बंद होने लगे। हर तरफ आपाधापी मच गई। पूरा बाजार बंद होने लगा। इसके बाद पुलिस ने टीयर गैस के गोले छोड़े और उत्तेजित भीड़ पर नियंत्रित करने के लिए लाठीचार्ज किया, जिस पर भीड़ रोड से तितर बितर होकर गलियों में जा घुसी और मकानों की छतों पर चढ़ गई। वहां से फिर से पुलिस पर इन कट्टरपंथियों ने पत्थर फेंके। जेल में तौकीर के करीबी। बरेली में हुए बवाल के बाद पुलिस ने तौकीर के साथ साथ उनके मददगारों और साजिशकर्ताओं को भी गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है और अब जुनैद की भी गिरफ्तारी हो गई है। तौकीर की पार्टी आईएमसी के राष्ट्रीय महासचिव और प्रवक्ता डॉक्टर नफीस, पूर्व जिलाध्यक्ष नदीम फरहत, मीडिया प्रभारी मुनीर इदरीशी, अनीस सकलैनी, जिलाध्यक्ष साजिद समेत 105 लोगों को गिरफ्तार किया गया। अब तक 250 करोड़ की संपत्ति सील और जमींदोज। सीएम योगी की सख्ती के बाद पुलिस प्रशासन, नगर निगम, पीडीए, बिजली विभाग समेत सभी विभागों ने बरेली में बवाल करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की। बीडीए और नगर निगम अब तक 250 करोड़ की संपत्ति सील कर चुका है। इसके अलावा नफीस का 5 करोड़ का बारात घर और सपा पार्षद का अवैध चार्जिंग स्टेशन पर भी बुलडोजर चल चुका है। पुलिस दंगे में शामिल 7 आरोपियों पर 15-15 हजार का इनाम भी घोषित कर चुकी थी, जिसके बाद कुछ आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। वहीं आज सुबह लगभग 11 बजे बीडीए ने पीलीभीत बाईपास रोड और जगतपुर क्षेत्र में उसकी 2 बड़ी संपत्तियों पर बुलडोजर की कार्रवाई शुरू की, यानी तौकीर के करीबियों की। कार्रवाई शुरू होते ही पूरे इलाके में अफरा तफरी और भारी दहशत फैल गई। बीडीए की टीम जैसे ही अवैध निर्माण ढहाने पहुंची, पुलिस ने पूरे क्षेत्र को पहले से ही चारों ओर से घेरा हुआ था ताकि कोई ऐसी गतिविधि ना हो जिससे बवाल उत्पन्न हो। सीओ तृतीय पंकज श्रीवास्तव के नेतृत्व में भारी पुलिस बल मौके पर तैनात रही ताकि किसी भी तरह की अव्यवस्था ना हो सके। स्थानीय लोग दूर खड़े कार्रवाई को देखते रहे। दरअसल बीडीए उपाध्यक्ष डॉक्टर ए मणिकंदन ने बताया कि आरिफ ने जगतपुर में बनी पूरी मार्केट और पीलीभीत बाईपास पर बने कपड़ों के शोरूम का निर्माण बिना नक्शा स्वीकृत कराए किया था, जो मौलाना तौकीर रजा का करीबी था। पूरे परिसर में जिम, होम डेकोर सेंटर और कई दुकानों का संचालन चल रहा था। जांच में निर्माण अवैध पाए जाने के बाद बीडीए ने पहले 11 अक्टूबर को दोनों परिसरों को सील किया था। शनिवार को बीडीए ने 15 दुकानों और 2 बड़े शोरूम पर बुलडोजर चलाना शुरू कर दिया। टीम ने परिसर के पिछले हिस्से से ध्वस्तीकरण की कार्रवाई आगे बढ़ाई और जेसीबी की एक के बाद एक चोट से दीवारें गिरनी शुरू हो गई। आरिफ पर प्रशासन की पहली कार्रवाई नहीं है। इससे पहले बीडीए उसकी कई संपत्तियों पर शिकंजा कस चुकी है। फहमलॉन, स्काई लाख होटल और फ्लोरा गार्डन बारात घर को भी प्रशासन अवैध मानते हुए सील कर चुका है। इन सभी परिसरों में भी बिना मानचित्र स्वीकृति के बड़े पैमाने पर व्यावसायिक निर्माण किया गया था। बीडीए और प्रशासन ने लगातार कार्रवाई की है। अगला कदम आरिफ के अन्य बारात घरों पर भी होगा, जहां बुलडोजर चलेगा। इन परिसरों को लेकर भी अवैध निर्माण की रिपोर्ट तैयार हो चुकी है। प्रशासन अगले सप्ताह इनके खिलाफ ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया शुरू कर सकता है। यानी तौकीर के करीबी लगातार गिरफ्तार भी हो रहे हैं और उनकी अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर चल रहा है, जो कार्रवाई अभी लगातार जारी रहेगी। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें। कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।